परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 29 मार्च को बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार्ड दर्शन दिए जी। और आज संगत ने बाबा जी के साथ सवाल जवाब भी किए जी, जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। और सवाल जवाब के बाद बाबा जी ने संगत के नाम एक ज़रूरी संदेश भी भेजा है, वो भी आप ज़रूर सुनिए जी। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। सबसे पहले एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर मेहनत करने के बाद भी फल ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा काम है मेहनत करना, फल देना मालिक का काम है। हमें अपनी तरफ से मेहनत करते जाना है और उसके नतीजे को मालिक की मौज पर छोड़ देना है। मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी भूल से मुझसे कोई गलती हो जाती है और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे नाराज़ हो गए हो और मुझे खुद से दूर कर रहे हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि बेटा, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आज हम मन के अधीन हुए बैठे हैं और मन ही हमें ऐसे एहसास करवाता है। गुरु कभी अपनी संगत से नाराज नहीं होते। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखना कि हमारे हर एक कर्म का हिसाब एक दिन मालिक हमसे ज़रूर लेगा। इसीलिए हमें कोई भी कदम बड़े ही सोच समझ के उठाना चाहिए। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। हमें अपने अच्छे बुरे की पहचान है। अगर गलती करके फिर से दोहराएंगे तो मालिक दुगना हिसाब लेगा। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कोई समस्या जीवन में बार बार आए तो इसका क्या मतलब होता है और हम उस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, समस्या हो या कोई दुख या फिर कोई खुशी, सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के कारण होते हैं और ये हमें झेलने ही पड़ेंगे। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम हंसते हंसते भोग लें या फिर रोकर भोगे। आगे बाबा जी ने कहा कि अगर मालिक के भाने में रहेंगे तो मालिक इतनी ताकत दे देगा कि बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगेगी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर दो स्टूडेंट हैं जिसमें से एक कमज़ोर है और दूसरा बहुत समझदार, तो गुरु यानी कि शिक्षक को कौन से छात्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये बात तो समय की ज़रूरत पर निर्भर करती है। जो पहले से इंटेलिजेंट है उसको और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत होती है और जो कमज़ोर है उसको भी सहारा देने की ज़रूरत होती है। शिक्षक का काम है अपने सभी छात्रों पर बराबर ध्यान दें और कोई भेदभाव ना करें, क्योंकि शिक्षक के बिना पहले से इंटेलिजेंट छात्र भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब हम किसी को वचन देते हैं तो हमें उन वचनों का कितना ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें पूरी जिम्मेदारी से वचनों को निभाना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा, इंसान की पहचान उसके वचनों से ही होती है। अगर किसी को कोई वचन दे दिया है तो उन वचनों का मान भी हमें ही रखना पड़ेगा और रखना भी चाहिए। जीवन में मुश्किलें भी आएंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने वचनों को निभाना चाहिए, डोलना नहीं चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत इमोशनल हूँ और बहुत ज़्यादा चिंता भी करती हूँ। छोटी छोटी बात मुझे दुख पहुँचा देती है। बाबा जी ने समझाया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ इंसान इमोशनल हो जाता है, लेकिन अगर हम हर छोटी मोटी बात को दिल से लगा लेंगे तो इसमें हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाएंगे। अगर हम किसी बात को बहुत गहराई से सोचने लगेंगे तो वो बात हमारे मन में बैठ जाएगी
और फिर हमें चिंता होने लगेगी, जबकि चिंता किसी चीज़ का हल नहीं है। हर एक बात को दिल से लगाएंगे तो दुखी ही रहेंगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर किसी के बिजनेस में नुकसान हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा काम है कर्म करना। आगे फल क्या मिलेगा वो सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। मालिक ने हमें जो भी दिया है हमें उसका शुक्र करना है। फायदे और नुकसान तो जीवन का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन असली ताकत तो मन की शांति में है। कुछ लोग नुकसान के बाद भी बहुत शांत रहते हैं और कुछ लोग फायदे के बाद भी बेचैन रहते हैं। सब कुछ इंसान की सोच और नज़रिए पर निर्भर करता है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सच्ची सेवा क्या होती है? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हम जो भी काम निष्काम होकर करते हैं वही सच्ची सेवा है। अगर दुनिया को दिखाने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए सेवा करेंगे तो वो सेवा नहीं कहलाती। अगर सेवा करते समय हमारे अंदर घमंड आने लगेंगे तो समझ लेना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। सेवा का मतलब ही यही है कि हमारा मन झुकना सीखे और मन में निम्रता आए, और बाहरी सेवा के साथ हमें अपनी असल सेवा को कभी नहीं भूलना है। असल सेवा यानी कि भजन सिमरन। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी जब मैं दर्शन के लिए जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम होता है। मालिक की दृष्टि सभी पर एक बराबर पड़ती है, लेकिन सभी को अलग एहसास होते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि कभी कभी हम अपनी इच्छाओं के कारण ऐसा सोचने लगते हैं कि हम पर मालिक की दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन असल में मालिक की नज़र में सब बराबर है। जब दर्शन करने जाओ तो मन में कोई इच्छा मन में लेकर मत जाओ। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हम सही कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी लोग हमें गलत समझते हैं और पीठ पीछे गलत बोलते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस संसार में हर तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। कुछ को आपका सही काम भी गलत लगेगा और कुछ को गलत काम भी सही लगेगा। हमारा उद्देश्य दुनिया को खुश करना नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को कभी कोई खुश नहीं कर पाया। दुनिया ने तो बड़े बड़े संत महापुरुषों को भी नहीं बख्शा, तो हम क्या चीज़ है? लेकिन हमें सच के रास्ते पर ही चलना है। लोग कुछ भी बोले, हमें हमेशा सही करना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर भजन सिमरन के दौरान हमें नींद आने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इस दौरान नींद आना गलत है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर इस दौरान नींद आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि हमारा मन शांत हो रहा है। जैसे एक बच्चा जब माँ की गोद में जाता है तो निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही अगर भजन सिमरन में नींद आने लगे तो समझना चाहिए कि हमारा मन एकदम शांत हो रहा है। और जब मन शांत और निश्चिंत हो जाता है तो हमें नींद का एहसास होता है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, भजन सिमरन क्या होता है? क्या सिमरन दुख आने पर करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, भजन सिमरन कोई सौदा नहीं जो ज़रूरत पड़ने पर किया जाए। सिमरन वो जरिया है जिसके सहारे हम अपने अंदर मालिक की पहचान कर पाते, मालिक के साथ रिश्ते को गहरा कर पाते। ये सोच लेना कि सिमरन करने से हमारे ऊपर आया दुख टल जाएगा या कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता।
लेकिन सिमरन करने से मालिक हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम बड़े से बड़े दुख को भी बहुत प्रेम से भोग लेते हैं। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, शरीर को इतने दुख क्यों आते हैं, इतनी बीमारियां क्यों मिलती हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब कोई रूह शरीर के दायरे में आती है तो इसका मतलब है कि वो अपने कर्म भोगने आई है, और शरीर को जो भी दुख और तकलीफें झेलनी पड़ती हैं वो सब कुछ हमारे पिछले कर्मों का हिसाब होता है। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक थोड़े बहुत दुख देकर हमारे किसी कर्म का निपटारा करवा रहा है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई होती है। उस समय हम पैनिक हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सबसे पहले तो हमें किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए। इस संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी परफेक्ट हो। किसी को ज्यादा दुख है तो किसी को कम, लेकिन सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ये संसार भोग नगरी है। यहां सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब देने ही आए हैं। बाबा जी ने आगे समझाया कि कोई समस्या आने पर हमें शांति से सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, ये थे डेरा ब्यास में हुए सवाल जवाब जी। आइए अब उस बड़े संदेश की तरफ बढ़ते हैं जी, जो बाबा जी ने दिया है। और ये संदेश उन लोगों के लिए है जी जो बाबा जी की तस्वीर को अपनी जेब में या पर्स में रखते हैं जी। ऐसा ही एक सत्संगी था जो अक्सर बाबा जी की फोटो को अपने पर्स में रखता था। एक दिन ये पर्स बाबा जी को मिल गया और तस्वीर के साथ बाबा जी ने जो कुछ देखा उसको देखकर बाबा जी भी हैरान हो गए। साथ संगत जी, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए जी। ये तो एक आम बात है जी कि सत्संगी अक्सर अपने बटुए में अपने सद्गुरु की तस्वीर रखते हैं जी, क्योंकि उनकी आस्था गुरु के प्रति गहरी होती है। कुछ समय पहले की बात है जी, बाबा जी का एक प्यारा सत्संगी सेवादार हुआ करता था जो अंबाला के पास एक गांव का रहने वाला था जी, और अक्सर डेरे आता जाता था। उसके पर्स में बाबा जी की फोटो तो थी ही, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर बाबा जी भी चकित रह गए जी। बाबा जी ने तुरंत उस सेवादार को अपने पास बुलाया। अंबाला शहर में इस सेवादार भाई की खिलौनों और बच्चों के कपड़ों की दुकान थी जी। उसकी पत्नी भी सत्संग में रुचि रखती थी और अक्सर डेरे जाया करती थी जी, और दुकान पर अपने पति के साथ काम भी करती थी। एक बार डेरे में एक सड़क को बनाने का काम चल रहा था, जिसमें विभिन्न स्थानों से सेवादारों को बुलाया गया था जी। इस भाई को भी अपने सेंटर से फोन आया कि अगर वो सेवा में भाग लेना चाहता है तो 3 दिन के लिए जा सकता है। उसकी पत्नी जो दुकान में उसकी मदद करती थी, उसने कहा, आप निश्चिंत होकर चले जाइए, मैं दुकान संभाल लूंगी। अगली सुबह ये भाई जत्थे के साथ बस में सवार होकर डेरे के लिए निकल पड़ा जी। रास्ते में सभी सेवादार रूहानियत की बातें और बाबा जी के शब्दों में मगन थे जी, जिससे यात्रा का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 4-5 घंटे बाद जत्था डेरे पहुंचा जी, जहां सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। जत्थेदार ने सभी की सेवा लगाने के बाद हर कोई अपने अपने कार्य में जुट गया जी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए और अब वापस लौटने का समय आ गया था जी। घर के लिए कुछ सामान खरीदने की इच्छा से इस भाई ने अपने पर्स के लिए जेब टटोली, लेकिन वो वहां नहीं था। उसने तुरंत अपने सभी जेब और बैग की तलाशी ली, मगर पर्स का कोई अता पता नहीं था।
परेशान होकर उसने आसपास सेवा कर रहे अन्य सेवादारों से पूछा, लेकिन किसी को पर्स नहीं मिला। हार कर उसने डेरे में जानकारी दर्ज करवा दी और फिर लंगर खाने चला गया। दरअसल जब अंबाला से आया वो सेवादार सेवा में लगा था, तभी उसका पर्स गिर गया था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। जब सड़क का काम पूरा हुआ तो बाबा जी ने वहां का दौरा किया। चलते चलते उनकी नज़र ज़मीन पर पड़े उस पर्स पर पड़ी जी। उन्होंने अपने साथ मौजूद सेवादार से कहा, देखो ये किसी का पर्स गिरा हुआ है, इसमें कोई पहचान पत्र होगा, उसे देखकर इस पर्स को इसके मालिक तक पहुंचा देना। सेवादार ने पर्स को ध्यान से खोला और उसकी तलाशी लीजी, लेकिन उसमें 3000 रुपये और बाबा जी की एक तस्वीर थी। कोई पहचान पत्र नहीं मिला। सेवादार ने ये बात बाबा जी को बताई तो बाबा जी ने हैरानी के साथ कहा, मेरी फोटो है। और फिर बाबा जी ने पर्स को अपने हाथ में लेकर अपनी तस्वीर को ध्यान से देखा। जैसे ही उन्होंने तस्वीर पलटी तो पीछे कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर बाबा जी भी चौंक गए। पेंसिल से लिखे शब्दों में कहा गया था, अगर ये पर्स किसी को मिला है या किसी ने इसे चुरा लिया है तो इसमें रखे पैसे आप रख सकते हो, लेकिन कृपया इस फोटो को इस नीचे दिए गए पते पर भेज देना। ये मेरे बापूजी हैं। मुझे पैसे से ज़्यादा मेरे बाप की तस्वीर की फिक्र है। तस्वीर की बेकदरी मत करना। ये पढ़कर बाबा जी, सेक्रेटरी साहब और आसपास खड़े अन्य सेवादार हैरान रह गए। बाबा जी ने तुरंत कहा, ये पर्स सड़क सेवा करने वाले किसी सेवादार का ही होगा, उसे बुलाओ। एक सेवादार जत्थेदार के पास पहुंचा और पूछा, क्या आपके जत्थे में से किसी का पर्स खोया है? जत्थेदार ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, अंबाला से आए एक सेवादार का पर्स गुम हुआ था। फिर उसने उस सेवादार को बुलाकर कहा, आप इनके साथ जाइए। अंबाला वाला सेवादार थोड़ा घबराया और बोला, अगर पर्स मिल गया है तो मुझे यहीं दे दो। लेकिन सेवादार ने जवाब दिया, बाबा जी ने कहा है कि पर्स के मालिक से वो मिलना चाहते। ये सुनते ही सेवादार बाबा जी के पास पहुंचा तो देखा कि बाबा जी के हाथ में उसका पर्स था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, पर्स में कोई पहचान पत्र नहीं, सिर्फ ये पैसे और मेरी फोटो ही क्यों रखी थी? सेवादार ने तुरंत जवाब दिया, बाबा जी, क्या कोई बेटा अपने बाप की तस्वीर अपने पर्स में नहीं रख सकता? ये सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोलने लगे, बेटा, तस्वीर के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, वो तुमने क्यों लिखा? सेवादार ने भावुक होते हुए कहा, बाबा जी, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे बापू की तस्वीर की बेइज्जती करे। चोर पैसे निकालकर पर्स को अक्सर फेंक देते और जिससे कि पर्स में रखी दूसरी चीज़ों की बेकदरी हो जाती है। इसीलिए मैंने आपकी तस्वीर के पीछे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कभी मेरा पर्स गुम या चोरी हुआ तो आपकी तस्वीर मुझ तक वापस पहुंच जाए। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, मैं जानता हूँ कि संगत का मेरी तस्वीर से बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। ये तस्वीर इसीलिए दी गई थी ताकि हर पल गुरु के दर्शन होते रहे और एक अच्छा माहौल बन सके, जिससे कि भजन सिमरन में सहजता हो। लेकिन असली रूहानियत तस्वीर में नहीं होती। जिस दिन तुम मेरी छवि अपने दिल के फ्रेम में बसा लोगे, उस दिन मैं समझूंगा कि तुम्हें सच्ची रूहानियत का एहसास हो गया है। फिर बाबा जी ने कहा, तस्वीर तो बस एक कागज का टुकड़ा है, असली खोज तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। हम अक्सर बाहरी चीज़ों में रूहानियत तलाशते हैं, जबकि रूहानियत अंदर ही मिलती है। अगर कोई तस्वीर की बेकदरी करता है तो वो उसके अपने कर्मों का फल है। इस दुनिया में कई महापुरुष आए,
दुनिया ने तो उनको भी नहीं छोड़ा, तो तस्वीर क्या मायने रखती है? आगे बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिर्फ तस्वीर के आगे सिर झुकाने से रूहानियत मिलती तो ये दुनिया कब की मोक्ष पा चुकी हो। ये कहते हुए उन्होंने सेवादार का पर्स वापस कर दिया। साध संगत जी, ये बड़ा संदेश हम जैसी संगत के लिए ही है जी, जो बाहरी चीज़ों में रूहानियत ढूंढते। बाबा जी की तस्वीर को अपने पास रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हम तस्वीर में ही रूहानियत ढूंढने लगेंगे तो फिर हम अपने असल मकसद में कामयाब कैसे हो पाएंगे। गुरु की तस्वीर इसीलिए दी जाती है जिससे कि गुरु के स्वरूप को हम अपने मन में उतार सकें और भजन सिमरन के टाइम आंखें बंद करते ही गुरु की छवि हमारे सामने आ जाए, जिससे कि हमारा ध्यान लगना आसान हो जाता है। साध संगत जी, आशा करती हूँ जी कि आपको इस संदेश से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ जी। कल बाबा जी सत्संग फरमाएंगे जी, हम आपके साथ वो भी साझा करेंगे जी। संगत जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।